number 7 and 8, these two paragraphs are interrelated to each other. That's why we are going to do it together. First, let's discuss the difficult words we can find out in these paragraphs. The first word is greet. Greet यानी किसी को welcome कहना, किसी को खुशामदीद कहने को हम greet कहते हैं. Then we have delight. Delight means खुशियाँ. And the third word and the last word is animate. Animate यानी किसी चीज़ को life देना. फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन कार्टून्स जो होते हैं वो हम एक करेक्टर्स को मूवमेंट देते हैं तो हम उसको एनिमेट कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ में जान है दैट इज एनिमेट, हम उसको एनिमेट कहते हैं. स्टूडेंट, इन पैराग्राफ नंबर 7 हेलन रेफर्स टुवर्ड्स द लास्ट डे ऑफ मिरेकल ऑफ साइट. कि हेलन क्योंकि 3 दिन का उनका वो 3 दिन है उनके पास सिर्फ बिनाई के, वो अपने आखिरी दिन के बारे में इसमें बताती हैं. ऑन थर्ड डे वो दोबारा सूरज को वेलकम करेंगे, यानी कि बहुत जल्दी उठेंगी. और उन्हें ये ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास नॉर्मल साइट है, यानी हम कॉमन लोग, उन्हें ये नज़ारा रोज देखना चाहिए, क्योंकि हर दिन कुदरत की नई नई खूबसूरती लेके आता है ये वक्त. न्यू चीज़ों को डिस्कवर करेंगी वो, और नई नई खुशियां ढूंढेंगी, यानी कि वो डिस्कवर करेंगी बहुत सारी जगह पे जाके कि इंसानों के लिए क्या चीजें रीजन ऑफ डिलाइट यानी रीजन ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है. पैराग्राफ के लास्ट में हेलन इज टेलिंग हर रीडर्स दैट अब ये मौजे का आखिरी दिन है, कि नाउ इट इज अबाउट टू एंड. ये उस जो मिरेकल था उनके साथ, जो मिरेकल हुआ है कि उनको 3 दिन की बिनाई मिली है, अब उसका आखिरी दिन. पैराग्राफ नंबर 8 में हेलन एक जबरदस्त मैसेज दे रही है कि मेरे पास अपनी महरूमियों के लिए पछताने का वक्त नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना है. पहला दिन शी स्पेंट हर टाइम टू सी हर लव्ड वंस इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी. उनमें लिविंग थिंग्स भी थी और नॉन लिविंग थिंग्स भी थी, यानी कि ब्रेल, वो अपनी ब्रेल को बहुत ज़्यादा, जिस पे वो लिखती थी. ब्रेल एक स्पेसिफिक पेपर होता है जिसमें वो डॉट्स के जरिए ब्लाइंड लोग लिखते हैं. उन्हें वो अपनी ब्रेल से भी बेहद मोहब्बत था, तो वो चाहती थी कि वो अपनी ब्रेल को भी देखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखें, अपनी राइटर को देखें जिनके साथ उनकी सारी जिंदगी गुजरी थी. तो ये वो लोग थे जिन्हें वो पहले दिन देखना चाहते. देन ऑन द नेक्स्ट डे उन्होंने म्यूजियम विजिट करना था, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स की एवोल्यूशन को देखें और ये देखें कि वो ह्यूमन बीइंग्स पास्ट में क्या थे और अब प्रेजेंट में क्या है और इनके रीजंस क्या है. नाउ थर्ड डे शी वुड लाइक टू स्पेंड एट अ वर्क प्लेस. अब तीसरा दिन वो क्योंकि जल्दी उठ गई, अब उन्होंने पूरा दिन स्पेंड करना है, तो वो ये कहती है कि तीसरा दिन में एक काम की जगह पे गुजारना चाहूंगी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो दैट हाउ ह्यूमन बीइंग्स डू देयर बिजनेस. और उनको इतनी एक्टिविटीज करने के लिए मिलती कहाँ है और न्यूयॉर्क में लोग इतनी मसरूफ क्यों होते हैं. तो न्यूयॉर्क से हमें इजीली पता चल जाता है कि उनकी थर्ड डे की डेस्टिनेशन क्या थी, वो न्यूयॉर्क थी. सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हेलन केलर ये बताना चाहती हैं कि इंसानों को अपनी महरूमियों के लिए पछताना जरूरी नहीं है. महरूमियां अपनी साइड पे रख के उसके बाद जो अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दी हैं उनको आप सामने रखें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें और अपनी जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बना के गुजारें. I hope you understand this paragraph. Let's move to the next paragraph.